Hi, very good afternoon everyone. मैं जतिन आपके लिए सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूँ ऑन वेल्थ क्रिएशन स्टडी। और जो पर्पस है ये यही है कि अब इस कोविड के पैंडमिक पीरियड के अंदर ज़्यादातर लोग अपने घरों में बैठे हैं और इस वक्त जो इकॉनमी या बिज़नेसेस के हालात हैं काफ़ी वो बुरे हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे समय के अंदर भी हम अपना बुद्धि का यूज़ करके एक अपने वेल्थ को, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा हम कमा पा रहे हैं, उसको भी हम कैसे सिक्योर तरीके से ग्रो करें और एक हम रेज़ोल्यूशन लें अपनी ज़िंदगी के अंदर, फाइनेंशियल रेज़ोल्यूशन जो हमें एक वेल्थ क्रिएशन में हमारी हेल्प करे। और कुछ आपको मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसको हम कहते हैं कुछ गोल्डन रूल्स हैं वेल्थ क्रिएशन के, जो मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा एक वे है आपका जो आपकी अर्निंग है, चाहे वो कम है चाहे ज़्यादा है, चाहे जितना भी आपके पास इस वक्त आ रहा है, उसको आप कैसे मैनेज करें। और साथ ही साथ आपको सबसे पहला का जो काम करना है वो ये है कि आपको किसी से उधार नहीं लेना है, क्योंकि कहते हैं जो उधार है वो कहते हैं कि अगर आपके पास जितने से कम होगा उतना ही सुखी जीवन होगा। और लोग ऐसे समय में लोन लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से उधार लेते हैं, चाहे अपना कुछ गिरवी करके आगे गोल्ड लोन ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं। तो ये सारे काम आपको नहीं करने हैं। आपको जितनी आपकी पूंजी है, जितनी आपकी कमाई है, उसी में ही आपको अपना जीवन करना है, जीवन यापन करना है। और साथ ही साथ आपको करना है और सेविंग भी रखनी है। ऐसे नहीं है कि कल को बुरे समय के अंदर अभी ये समय आया है, किसको क्या पता आगे का समय कैसा रहेगा। तो सेविंग भी हमें रखनी है फ्यूचर की सोच रखते हुए, और अपने खर्चों को कम से कम जितना हो सकता है अपने खर्चों को कम से कम हम करें, और सेविंग को साथ साथ रखें, और बेसिक नेसेसिटीज़ जो भी हैं हमारे जीवन की उनको कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना ही हमें जीवन जीना है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि आपको किसी से उधार नहीं लेना है, बोरो नहीं करना है किसी भी तरीके का। ये आपको वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी हेल्प करेगा। और दूसरा, आपको अपना इस समय हो या कोई भी दुख का समय हो चाहे सुख का समय हो, आपको प्रॉपर एक बजटिंग करनी पड़ेगी अपने फाइनेंसिस की बजटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बजट एक ऐसा है, बंदा ऑलरेडी एक फ्यूचर को देखते हुए आइडिया आज का लगाता है कि कितना खर्चा मेरा किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या किस पर्टिकुलर सर्विसेज के ऊपर हम लगाएंगे। तो बजटिंग बहुत ज़रूरी है आपके जो खर्चों को कंट्रोल करने के लिए, और कहाँ पर क्लियरिटी है कि किधर आपको एग्जैक्टली आपका जो ऑब्जेक्टिव है और उसको आपने कैसे पूरा करना है। और एक बिल्कुल आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें बजटिंग आपको हेल्प करता है कि उसमें से आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि खर्चों के बाद जो सेविंग हुआ वो बचाते हैं। वैसे आपको उल्टा करना है, आपको पहले सेव करना है फिर खर्चे करने हैं अपने बजट के अंदर। आपको सबसे पहली जो कहते हैं ना कि फ़र्स्ट चीज़ जो लिखेंगे वो आप डालेंगे सेविंग के ऊपर, उसके बाद अपने खर्चों के ऊपर डालेंगे। और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है तीसरा पॉइंट एक हो सकता है कि आपको वेट नहीं करना कि फ्यूचर अपने कल ये कर लूँगी या कर लूँगा या कल ऐसा करेंगे। आपको जो भी करना है वो अभी करना है, क्योंकि वो कल कभी नहीं आता है। आपको वेट नहीं करना है, आपको अपनी सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स, बजटिंग ये सब अभी शुरू करनी है। और अपनी जो भी नीड्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा अपनी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उनको पूरा करना है। और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि कैसे मैं अपनी वेल्थ को कंपाउंड कर रही हूँ, कि कैसे मैं कंपाउंड करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन में मेरी लाइफ गुज़रे। और
ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और एक आपकी स्पेसिफ़िक जो मुझे लगा, कुछ भी अगर आप सेविंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल स्पेसिफ़िक इन्वेस्टमेंट ज़रूर होनी चाहिए। कि कहते हैं कि अगर एक गोल, दो टीमें खेल रही हैं फ़ुटबॉल की और वहाँ पे गोल नहीं है, तो कौन किसको गोल कर रहा है, कौन सी टीम मार रही है, कोई भी पर्पस पूरा नहीं होता। तो गोल बनाए जाते हैं इसलिए कि जो जैसे लेट से रेड टीम है, येलो टीम है, तो येलो टीम के लिए कि गोल वहाँ पे मारेगा रेड टीम के लिए, तो हर किसी का एक गोल है, आपको मारना है। बिना गोल के तो आप क्या खेल रहे हैं आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए गोल स्पेसिफिक गोल रखना बहुत ज़रूरी है आपके कॉर्पस को इकट्ठा करने के लिए। रिस्क एपेटाइट अपना समझना ज़रूरी है कि कितना मैं रिस्क उठा सकता हूँ। टाइम होरिजन रखना ज़रूरी है कि कितना टाइम है। और उसमें हमारे पास डिफरेंट एडवाइजेज़ हम करते हैं, जिसमें हमारे पास इक्विटीज़ है, म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके बाद हमारे पास डेट फंड्स हैं, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, और जिसके अंदर सुपीरियर रिटर्न्स आपको अच्छी मिलती हैं काफ़ी। और इक्विटी इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इक्विटी एज एन एसेट क्लास हैज़ गिवन हाईएस्ट रिटर्न कंपेयर टू एनी अदर एसेट क्लास। तो इक्विटी का पोर्शन भी बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और साथ ही साथ आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना कि कुछ चमत्कार कुछ होगा, आपको वेट करना है। आपको कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए, हर फल पकने के बाद ही आपको सही फल मिठास देता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट को भी आपको पकने देना है। आपने अगर आज करी है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट की बजाय मैं कहता हूँ कि अगर आप अपना कोई खुद का बिज़नेस भी करते हैं, मैं कहता हूँ चाहे आप कोई छोटी सी दुकान खोलते हैं छोले भटूरे की भी, तो वो पहले दिन से नहीं आपके चलती है, उसमें भी वक्त लगता है, उसमें भी कस्टमर बेस बनता है, उसमें भी आपको टाइम देना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है अपने कस्टमर के आने का। तो एक हर चीज़ एक वेट मांगती है, एक पेशेंस मांगती है, तभी उसका आपको कोई आपको मिरेकल का इंतज़ार नहीं करना। और आपको कोई भी इमोशनल नहीं करना कि कुछ भी इमोशनल तरीके से डिसीज़न ले लिया या किसी के कहने पे कुछ ले लिया, यार कोई गट फीलिंग आई, ऐसा कुछ नहीं हो। प्रॉपर फंडामेंटल प्रॉपर रिसर्च के बाद ही कुछ ना कुछ ख़रीदा या बेचा जाएगा, ठीक है। और अपना बाकी आपकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ये कहूँगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को जैसे अच्छी एक हेल्दी डाइट होती है, ऐसी हमें वेल्दी इन्वेस्टमेंट, वैसी वेल्दी पोर्टफोलियो बनाना है जहाँ पे एक बैलेंस होता है, जैसे एक हेल्दी डाइट में जहाँ पे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, सारे तरीके के न्यूट्रिशंस हैं। इसी तरीके से हमें अपनी वेल्थ में भी सारे तरीके के प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना है, जिसमें गोल्ड है, रियल एस्टेट है, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, उसके बाद आपका डेट फंड है, और कैश का भी रोल होगा उसके अंदर। उसके बाद उसमें इंश्योरेंस आपको इंक्लूड करने हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड्स के लिए फंड्स रखने हैं। और इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे आपको लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, तभी आपकी वेल्थ क्रिएशन में ये आपको हेल्प करेगा। बाकी आज अभी मैं इस टॉपिक को इसी वक्त क्लोज़ कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी और गहराई की बातें इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन के ऊपर बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इसे शेयर और लाइक भी कर सकते हैं आगे, और तो मैं वेट करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।